हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अनंत जीवन के लिए फलों को बटोरना है। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 35 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वो कटने के लिए पक चुके हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं कहते हो कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? चेलों को लगता था कि शायद अभी समय पड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने आत्मा में कहा कि तुम इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चेलों को लगता था कि अभी भी हम इस्तेमाल नहीं हो सकते, अभी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ 10 साल तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे सदूकी और फरीसी करते थे वैसा करना पड़ेगा, हमें कहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, नहीं नहीं, ये वो काम नहीं हो रहा। देखो कटने के लिए खेत पक चुके हैं, अब तुम्हें कटने के लिए जाना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें क्या बोलना है तुम्हें चिंता नहीं होगी। पवित्र आत्मा तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। मेरे प्रियो, आप वो उम्मीद भी नहीं करते जो परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए करता है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना है। आपको लगेगा कि मैं अभी 3 महीने का विश्वासी हूँ, तो वो आपको इस्तेमाल कैसे कर सकता है? अगर आपको लगता है कि मुझे सेवा के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, बाइबल कॉलेज की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। चेलों ने किसी बाइबल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल सिखाया, सिर्फ सिद्धांत और थ्योरी नहीं पढ़ाई। बैठकर उन्हें सिद्धांत भी सिखाया और प्रायोगिक भी सिखाया, और 3 साल प्रायोगिक सिखाया। जो ये सोचता है कि मैं 3 महीने का या 6 महीने का विश्वासी हूँ, वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए पवित्र वचन कहता है, न बल से न शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब मैं तुम्हें इजरायलियों को छुड़ाने के लिए भेजूंगा। मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है, मैंने उनकी आंसुओं को देखा है, मैंने उनकी मेहनत को देखा है। आप नहीं जानते हैं कि कौन सी रूहें हैं जो प्रार्थना कर रही हैं, जिनको ये भी मालूम नहीं कि कौन सच्चा परमेश्वर है, लेकिन वो ऊपर देख देख कर प्रार्थना कर रहे हैं। अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो हम पर जाहिर हो, और आपको उन पर जाहिर करने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, आपको अभी से इस्तेमाल होना है। आप पढ़ो जो आपको पढ़ना है, करो वो बिजनेस जो आप करना चाहते हैं। आप ये मत सोचें कि मैं पहले वीजा लगवा लूं, पहले मैं शादी कर लूं, पहले मैं बच्चे को जन्म दे लूं। परमेश्वर ने कहा, आंखें उठाकर देखो, वो कटने के लिए पक चुके हैं। यूहन्ना अध्याय 4 उसकी 36 आयत में लिखा, काटने वाला मजदूर पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। जब आप रूहों की कटनी को काटेंगे तो आपका परिवार आशीषित होगा, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रता में चलूंगा और अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करके आपके कामों में इस्तेमाल होऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।